Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all living well. I am also good. Alhamdulillah. Welcome to my channel Life with Misha. तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। काफ़ी टाइम हो गया मुझे, काफ़ी डेज़ बाद आई हूँ मैं, बट यह है कि कुछ काम के इश्यूज़ की वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी, वीडियो एडिट नहीं कर सकी। बनी हुई तो थी खैर, बट बहुत ज़्यादा जो है वो गैप आ रहा है। इंशाल्लाह यह है कि मैं कॉन्स्टेंटली व्लॉग्स अपलोड करूँगी। वर्क नहीं हो पा रहा क्योंकि बच्चों का ज़ाहिर है स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं, तो उसमें भी मसरूफियत रहती है, तो उस वजह से बट नाउ इंशाल्लाह मैं कॉन्स्टेंटली अब व्लॉग अपलोड करूँगी। और आज मैं बना रही थी बीफ बिहारी कीमा, और बहुत ही मज़ेदार बनता है और इतना मतलब ज़बरदस्त बनता है। तो बस यहाँ मैंने ले लिया था कीमा। अच्छा, कीमे को मैंने पहले ही वॉश वगैरह करके फ्रीज़ कर दिया था। तो गोश्त जितना भी होता है जब हस्बैंड लेकर आते हैं ना, तो तभी मैं वॉश करके फ्रीज़ कर देती हूँ, तो फिर बनाने में इजी रहता है कि फ्रीज से निकाल के और इजीली आप मतलब कुछ भी बना सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने ये भी मतलब वॉश करके रख दिया था। देन फिर कीमे के लिए जब मुझे बनाना था तो मैंने वो निकाल लिया था। अच्छा, तो यहाँ मैंने ले लिया था 1 kg कीमा था, और उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था, और अच्छी तरह इसमें बीफ बिहारी कबाब का मसाला ऐड किया था शान का, जो कि बहुत मतलब मज़ेदार होता है, और यही मुझे कंफर्टेबल रहता है बनिस्बत आप घर के मसाले वगैरह बनाओ, और फिर वो भी एक टेस्ट नहीं आता देखा जाए तो बस ये है कि मैंने मसाला ऐड कर दिया था। देन अच्छी तरीके से भुना मैंने इसको, क्योंकि कीमे में भुनाई ज़्यादा जो है वो मतलब जितना भुनेगा कीमा उतना ही टेस्ट अच्छा होगा कीमे के ना। तो अच्छे से मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया था इसमें, अपना ही जो कीमे का एक्सेस वाटर था वही मैंने तो वही निकल रहा था सारा, तो बस उसी में ही कीमा ऑलमोस्ट डन हो गया था। बट थोड़ा सा मैंने बाद में पानी ऐड किया था, मुझे नीड हुई थी क्योंकि भुनने के बाद ज़ाहिर है वो थोड़ा सा नीचे लगने लगता है, तो इस वजह से थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया था, और इसे मैंने पैकेट पूरा डाल दिया था ऑलमोस्ट मसाले का। देन अच्छी तरीके से मैंने इसकी भुनाई करी, और उसके बाद फिर मैंने इसको 20 से 25 मिनट मैंने इसको कुक किया। कीमे क्योंकि बीफ था ना, और अगर चिकन तो फिर 10 मिनट में तैयार हो जाता है, तो इसलिए। और इसमें मैंने थोड़ा सा कचरी पाउडर भी ऐड किया था, कच्चा पपीता, और इसके अंदर मैंने ये दही ले ली थी, और दही में मैंने थोड़ी सी प्याज ब्राउन करके और इसका पेस्ट बना लिया था, वो मैंने ऐड किया था। तो उससे होता है बिल्कुल मतलब सॉफ्ट बनता है, इतना कि मुंह में जाके घुल जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा ये ना, इसकी पहचान ही यही होती है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये। तो वो मैंने ऐड कर दिया था दही और इसमें प्याज, और इस तरीके से मैंने इसको फिर मिक्स किया, और मैंने इसको पकने के लिए थोड़ी सी देर के लिए एटलीस्ट मैंने 15-20 मिनट के लिए मैंने इसको कुक करने छोड़ दिया था। और थोड़ा सा मैंने अब इसमें पानी तो ऐड नहीं किया था, इसमें दही का वाटर था, फिर वही रिलीज़ हुआ। ओके, तो ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। मैंने यहाँ पे कोयला ले लिया था छोटा, और उसको मैंने इस तरीके से धका दिया था। और कोई भी चीज़ आप स्टील की रख सकते हैं, मेरे पास स्पून था तो मैंने उस पर ही कोयला रख दिया था, और इसको थोड़ा सा मैंने स्टीम दे दिया था कोयले का। तो इतना अच्छी खुशबू उठ रही थी कोयले की महक, और इतना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था माशाल्लाह से। ओके, तो फिर मैंने इसकी थोड़ी सी भुनाई करी कीमे की अच्छी तरीके से। ऑयल जब तक ऊपर आ गया था तब तक देन इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड की थी और अदरक ऐड की थी।
ओके, तो यहाँ मैंने कुछ हरी मिर्ची ऐड कर दी थी और फाइनली मैंने एंड में अदरक ऐड कर दी थी। तो मज़ेदार सा बीफ बिहारी कीमा बनकर रेडी हो गया था। ओके, तो ये थी फाइनल लुक और बस इस तरीके से मैंने सर्विंग कर दी थी। मैंने इमली की चटनी बनाई थी और चिली गार्लिक सॉस था, प्याज कट कर ली थी इस तरीके से रिंग फॉर्म में। और बस फिर डिनर रेडी हो गया था। हम लोगों ने एंजॉय किया, हस्बैंड को भी बहुत मज़ेदार लगा और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। कीमा, ये तो कीमा होता ही बहुत अच्छा है, बीफ बिहारी कीमा तो बहुत ज़बरदस्त, सबको ही ऑलमोस्ट पसंद आता है। ओके, तो सेकंड डे मैं आ गई थी अम्मी की तरफ क्योंकि बच्चों की थी छुट्टी स्कूल की, तो और बहन भी आई हुई थी, इस वजह से मैंने सोचा चलो अम्मी की तरफ चली जाती हूँ। और अच्छा, ऑलमोस्ट जब मेरी बहन वगैरह होती है तो मैं अम्मी की तरफ डेली ही जाती हूँ, स्टे नहीं करती क्योंकि ज़ाहिर करीब ही घर है मेरा। तो बस ये है कि सुबह से शाम तक चली जाती हूँ मैं। और यहाँ बस हम लोग नाश्ता कर रहे थे। ओके, तो मेरी काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और फुल वॉच किया करें मेरे व्लॉग को। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका थैंक यू सो मच दिल से। अच्छा, यहाँ मैं मतलब क्लिप बना रही थी तो अच्छे लग रहे थे प्लांट्स। अम्मी अब्बू ने इस तरीके से ना प्लांट्स वगैरह सेट किए हुए घर पे ना, तो मतलब इतना अच्छा लगता है। प्लांट्स तो वैसे ही इतना मतलब स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं और ग्रीनरी को लाजमी जो है वो मतलब घरों में जो है वो प्लांट्स वगैरह रखने चाहिए। एक तो इससे टाइम अच्छा पास हो जाता है और अच्छा भी लगता है, ख़ुद को भी एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही होती है, पॉजिटिव वाइब्स आ रहे होते हैं। तो मुझे भी बहुत शौक़ है गार्डनिंग का, प्लांटिंग का। तो यह है कि बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये व्यू ना। तो बस अम्मी लोगों ने ये थोड़ा सा सेटअप सेट किया है, प्लांट्स वगैरह लगाएं। अम्मी अब्बू तो स्टार्टिंग से ही करते थे, पुराने घर में भी जहाँ हम लोग रहते थे, यहाँ तो न्यू शिफ्ट हुए हैं तो वहाँ पे भी प्लांट्स लगाए हुए थे काफ़ी ज़्यादा। शुरू से ही शौक़ है अम्मी अब्बू को। तो और यहाँ पे मेरी बहन चूज़े लेकर आई हुई थी घर से ही, क्योंकि ज़ाहिर है ये छोटी ये मतलब इनका ख्याल रखने वाला फिर पीछे कौन होता है, तो इस वजह से वो मेरे भांजे को बहुत ज़्यादा शौक़ है ना इस तरीके की चीज़ें रखने का। चूज़े हो गए और रैबिट्स हो गए या कैट्स हो गई, तो इनको ये पेट्स लवर हैं, बहुत इनको शौक़ है पेट्स वगैरह पालने का। तो बस वो थोड़े यहाँ ले आई थी, बच्चे लगे हुए थे खेल में। मेरी बेटी तो बहुत छोटी है, उन्होंने तो बिल्कुल हाथ में उठा लिया था और बिल्कुल दबोच रही थी। बच्चों को होता है ना, छोटे बच्चे अक्सर हाथों में ले लेते हैं तो बस मतलब दबा देते हैं, तो उनसे भी ये बहुत ज़्यादा उन ख्याल रखना पड़ रहा था चीज़ों का। अच्छा, तो यहाँ पे फिर शाम में भाई मेरे फ्राइज़ वगैरह ले आए थे सबके लिए, तो बस ऐसे ही दिल चाह रहा था। और जब ऐसी कोई गैदरिंग होती है तो इस तरीके के आइटम्स खाने का दिल भी चाह रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब सब होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ दिल चाह ही रहा होता है कि इस तरीके के फ्राइज़ वगैरह या कुछ भी लेकर आएँ। तो बस वो ले आए थे, सब ने खाया, मज़ा आया। अच्छा, यहाँ पे मेरे भांजे की बर्थडे भी थी तो वो हम लोगों ने छोटी मोटी सेलिब्रेट करी, क्योंकि ये सिस्टर आई हुई थी घर पे। अगर मतलब हस्बैंड तो उनके सारे घर पे ही थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर सेलिब्रेट कर ली थी। और भाई मतलब शॉप से जो है वो केक लेते हुए आए थे रात में। सरप्राइजिंग था ये सबके लिए। और मतलब मेरी बहन का भी कोई ऐसा मूड था नहीं, उन्होंने सोचा नहीं था कि केक वगैरह कट करेंगे, तो बस केक ले आए थे। हम लोगों ने छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन की थी। बस यहाँ मेरे अब्बू बैठे हुए थे और मेरे सब भांजे और भतीजे और मेरे जो बच्चे हैं वो सब यहाँ पे मज़े कर रहे थे एक दूसरे के साथ। यही दिन होते हैं, यादगार लम्हात होते हैं। हम लोग भी अब बड़े हो गए, ज़ाहिर है बचपन हम लोगों को दौर अभी तक याद आता है जब हम नानी के घर पे इस तरीके से गेट टुगेदर होती थी और हमारी खालाएँ और सब हमारे कज़न्स वगैरह इकट्ठे होते थे, स्टे करने जाती थी अम्मी हम लोग को लेके। तो बस वही अपना लम्हात याद आ रहे होते हैं अब हम लोगों को भी। अब तो ज़ाहिर है सब बच्चे वाले हो गए, बड़े हो गए, सब अपने अपने घर में मसरूफ़ हो गए, तो अब इतनी कोई गैदरिंग होती नहीं है, ख़ास कभी कभी मुलाकात हो जाती है। तो यही होता है बस। यहाँ पे केक कट कर लिया था भांजे का। और
ओके, तो मेरा आज का ब्लॉग था यहीं तक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छे न्यू ब्लॉग के साथ। चिल देन, अल्लाह हाफिज़।